हेलो स्टूडेंट्स। सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस में अब 3 टॉपिक्स रह गए हैं बस, दैट इज़ ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट एंड इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट के बारे में, जिसे GDR भी कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड ये है क्या, व्हाट इज़ GDR, ADR एंड IDR। एज़ यू नो 1991 में इकोनॉमी रिफॉर्म हुई थी, तब लिबरलाइजेशन पॉलिसी को लाया गया था, यानी कि कंपटीशन बढ़ गया था। अब कंट्रीज़ के बीच में डीलिंग होने लगी थी, बिजनेसेस होने लगे थे। सिर्फ लिबरलाइजेशन ही नहीं, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन भी हो गया था। तो लिबरलाइजेशन के अंदर जो बिज़नेस से रिलेटेड काफ़ी सारी रेस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया था। अब कंट्री टू कंट्री किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड करना पॉसिबल था, जिस कंट्री ने भी लिबरल पॉलिसी ली थी, लिबरलाइजेशन को अडॉप्ट किया था, अब वो बिज़नेस कर सकते थे। अब इंडिया बाहर से फॉरेन कंट्री से फाइनेंस ले सकता था, सिमिलरली फॉरेन कंट्रीज़ इंडिया से। एंड इंडिया जो इंडियन कंपनीज़ है वो अपने शेयर्स और डिबेंचर्स, आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट शेयर्स एंड डिबेंचर्स। तो इंडियन कंपनीज़ अपने शेयर्स और डिबेंचर को फॉरेन कंट्रीज़ में सेल कर सकती है, और फॉरेन कंट्रीज़ भी अपने शेयर्स और डिबेंचर्स को इंडिया में सेल कर सकते हैं। जो सिक्योरिटीज़ अब्रॉड यानी कि फ़ॉरेन में इशू की जाती है उन्हें यूरो इशू कहा जाता है। तो इंडिया के लिए जो ये यूरो इशू है वो सोर्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस है। वी आर रीडिंग अबाउट सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, राइट? सो यूरो इशू सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस है, मतलब आप बाहर के देशों से भी फाइनेंस को जनरेट कर सकते हो। इन द लैंग्वेज ऑफ द यूरो इशू, शेयर्स को GDR कहा जाता है। यूरो इशू में जो हम शेयर्स बोल रहे हैं ना, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, इन्हें GDR दैट इज़ ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स कहा जाता है, और डिबेंचर्स को FCCBs दैट इज़ फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स। बॉन्ड्स बेसिकली यही डिबेंचर्स टाइप के होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी होते हैं, एंड दे आर फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स। GDR एंड FCCB ये दोनों ही यूरोपियन और अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होती है। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज वो मार्केट है जहाँ पर कंपनीज़ अपने आप को लिस्ट करवाती है, और इसी मार्केट में ही शेयर्स और डिबेंचर को इशू भी किया जाता है एंड सेल परचेज भी किया जाता है। ये बात ध्यान रखना कि स्टॉक मार्केट जो स्टॉक एक्सचेंज है, इनकी कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है। जैसे एक नॉर्मल मार्केट की फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस होती है, बट स्टॉक एक्सचेंज की कोई फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है। तो ये बड़ी बड़ी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, यूरोपियन एंड अमेरिकन। यहाँ पर GDR एंड FCCB को लिस्ट करवाना ज़रूरी होता है। द सेल एंड परचेज ऑफ ओनली दो सिक्योरिटीज़ कैन बी ट्रांजेक्टेड ऑन वन स्टॉक एक्सचेंज वेयर दे आर लिस्टेड। जिस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं वहीं पर ही सेल परचेज कर सकते हैं सिक्योरिटीज़ को। व्हेन वी से सिक्योरिटीज़ इट मीन्स शेयर्स एंड डिबेंचर्स। GDR is Global Depository Receipt and ADR is American Depository Receipt। ADR जो है वो सिर्फ अमेरिका में ही इशू किया जा सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे IDR दैट इज़ इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट इंडिया में इशू किया जा सकता है। Now let's read about GDR. GDR is an instrument which the companies of a country issue in US dollar in order to obtain foreign capital। ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी कंट्री की कंपनी US डॉलर में इशू करती है ताकि फ़ॉरेन से कैपिटल जनरेट की जा सके। दे आर ट्रेडेड इन ऑल दोज फॉरेन शेयर मार्केट वेयर दे हैव बीन लिस्टेड। जहाँ जहाँ जिस भी शेयर मार्केट में ये लिस्टेड है वहाँ पर GDRs को इशू किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल द GDRs issued by Reliance Industries are listed on the New York Stock Exchange. Therefore, transaction of sale purchase of these GDRs can be made only on this stock exchange। देखो, स्टॉक लिस्टेड करवाना ज़रूरी होता है अगर आपको सेल परचेज करनी है। इफ़ यू वांट टू इशू योर GDRs in some other country, then it is necessary to make listed your GDRs। Features of GDRs are GDR can be listed on any American and European stock exchange। किसी भी यूरोपियन और अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज पर GDR को लिस्ट करवाया जा सकता है।
वन GDR कैन रिप्रेजेंट मोर देन वन शेयर। ऐसा नहीं है कि एक GDR मतलब एक ही शेयर। वन GDR कैन बी इक्वल टू 2 शेयर और मोर देन 2 शेयर्स। द बियरर और होल्डर ऑफ द GDRs कैन गेट देम कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। कभी भी इन्हें शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। द होल्डर ऑफ द GDRs हैज़ नो राइट टू वोट इन द कंपनी, हाउएवर द शेयर होल्डर्स डू हैव दिस राइट। GDR जिनके पास GDR है उनका कंपनी में कोई वोट करने का राइट नहीं होता। द डिविडेंड ऑन दिस GDR इज़ क्वाइट लाइक द डिविडेंड ऑन शेयर्स and GDRs are in US dollar denomination. Issue process of GDRs. First of all, the company issuing GDRs hand over its shares to some domestic custodian bank. जो इस इंडियन कंपनी ने भी GDR इशू करवाने हैं वो अपने ही एरिया में एक कस्टोडियन बैंक को अपने शेयर्स हैंड ओवर कर देते हैं। सेकेंड, द DCB दैट इज़ डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक रिक्वेस्ट सम ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक। अब जिस कंट्री में करवाना है ना इस शेयर्स को इशू, वहाँ के पर्सन से, वहाँ के बैंक से कॉन्टैक्ट किया जाता है। द DCB रिक्वेस्ट सम ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक सिचुएटेड इन सम फॉरेन कंट्री फॉर इशूइंग द शेयर्स एज GDR, ताकि शेयर्स को GDR की फॉर्म में इशू किया जा सके। In the third point, the ODB convert the share shown in rupees into GDR which are in US dollars. तो शेयर्स को डॉलर की डिनोमिनेशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी कि शेयर्स कन्वर्टेड इनटू GDRs नाउ। एंड इन द फोर्थ स्टेप ODB इशू दैम टू द इंटेंडिंग इन्वेस्टर्स, जिन्हें भी जो भी इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड होते हैं उन्हें वो इशू कर दिए जाते हैं। तो ये प्रोसेस कैसे है? पहले इशूइंग कंपनी जो होती है वो अपने शेयर्स को DCB यानी कि डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक को देगी, फिर डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक ओवरसी डिपॉजिटरी बैंक से कांटेक्ट करेगा और ओवरसी डिपॉजिटरी बैंक क्या करता है, रुपी वाले शेयर्स को डॉलर वाले GDR में कन्वर्ट कर देता है और फिर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्हें इशू कर देता है। There are so many advantages of GDRs like getting foreign capital। अब फॉरेन से भी कैपिटल को जनरेट किया जा सकता है। The Indian companies can get foreign capital through the medium of GDR। It makes sufficient finance available to them and definitely it will result into foreign exchange reserve। ये बढ़ जाएगा foreign exchange reserve and जिससे economic development होगी। Second is more liquidity। GDRs उन्हीं कंपनीज़ के द्वारा इशू किए जाते हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होती है, जिनका अच्छा प्रॉफिट रिकॉर्ड होता है। ओनली सच कंपनी कैन रेज फाइनेंस फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट। तो जब ऐसी कंपनीज इशू करती है ना GDR, तो वो बहुत जल्दी सेल हो जाते हैं बिकॉज दिस सच कंपनीज ऑलरेडी हैव गुडविल। जैसे कि जो रिलायंस की कंपनी है वो फर्स्ट इंडियन कंपनी थी जिसने GDR के थ्रू फॉरेन कैपिटल जनरेट की थी और ये किया गया था 1992 में और अप्रोक्स $150 मिलियन अमाउंट को रेज़ किया गया था। थर्ड इज़ इंक्रीज़ इन द गुडविल ऑफ कंपनी। हाउएवर जिन कंपनीज़ की ऑलरेडी गुडविल अच्छी होती है वो ही GDR इशू कर सकती है, बट GDR इशू करने से ऑटोमेटिकली कंपनी की रेपुटेशन इंक्रीज़ हो जाती है विच विल रिजल्ट इन टू बूस्ट इन सेल। फोर्थ इज़ लोअर फ्लोटिंग कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट होती है जब पहली बार शेयर्स को इशू किया जाता है तो काफ़ी सारे एक्सपेंसेस बियर करने पड़ते हैं। अंडर राइटिंग कमीशन होते हैं, प्रिंटिंग के होते हैं एंड एडवर्टाइजमेंट, प्रोस्पेक्टस इशू करना होता है, तो बहुत सारे फ्लोटेशन कॉस्ट होते हैं। बट अगर हम GDR के शेयर्स के साथ कंपैरिजन करें तो GDR की फ्लोटिंग कॉस्ट कम होती है। बेटर शेयर प्राइस। A company earns more price by issuing GDRs instead of issuing shares in the domestic market because the former मतलब जो ये GDR है is an indicator of good financial position of the company। तो अच्छे शेयर के प्राइसेस मिल जाते हैं। सिक्स्थ इज स्कैटर्ड शेयर होल्डर्स। GDR इशू करने से पॉसिबल हो जाता है कि अब आपके शेयर होल्डर सिर्फ डोमेस्टिक बाउंड्री तक लिमिटेड नहीं है, अब ये वर्ल्ड वाइड ग्लोबली कहीं भी हो सकते हैं। and this will end the financial problem of the company and it come to be recognized on global basis। कंपनी की ग्लोबली गुडविल बन जाती है, पहचान बन जाती है और कंपनी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है। So that's it for today. As a homework you have to read the topic GDR and learn it as well. In case of any problem or any doubt in any point you can contact me. Thank you.